प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलें श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। कहें कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं, सबकी गांठ में रतन है, सबके पास हीरा है, लेकिन लोग उसका मर्म नहीं जानते। जिसको पारख हुई वे उसको खोल लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जिसको पारख नहीं है उनकी गांठ में ही वह चीज़ बंधी रह जाती है। मान लीजिए कि आपके घर में रत्नों से भरा एक घड़ा ज़मीन में गड़ा हो और उसी पर आप रात दिन चलते हों। आप धन से हीन होने से पीड़ित हों, आपके पास खाने और पहनने को ठीक से ना हो। यही दशा मनुष्य की है। मनुष्य के हृदय रूपी घर में रत्नों का खजाना विद्यमान है, लेकिन वह जानता नहीं है वह रतन आप खुद ही हैं। अपने को आप नहीं जानते। सबका अध्ययन किया जाता है, लेकिन अपना नहीं। सबको पाने की चेष्टा है, लेकिन अपने को नहीं। हमारा मन जब तक बाहर लगा रहेगा तब तक वह चीज़ हमें नहीं मिलेगी। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। सबकी गांठ में रतन है, लेकिन लोग भेद नहीं जानते हैं। जिनको पारख हुई वे उसको खोल लिए और उसका उपयोग किए। कहें कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं कि यह अवसर बीत जाने पर फिर रतन नहीं मिलेगा। यह मानव शरीर इसीलिए है। अन्य योनियों में तो केवल पेट और भोग है, खा लें और प्रजनन कर लें, बस यही है। वहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं है। मानव जीवन पाए हो, अतः इसमें रहकर आज जो शुभ अवसर है इसका उपयोग कर लो। मानुष तन सतगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम हैं, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन मान लो अंधे होते, अंग भंग होते, बहरे होते तथा और भी विकृतियां होती तो सुविधा ना होती। आज सब ठीक है, लेकिन इस सुनहरे अवसर को आप यूं ही खो दे रहे हैं। ऐसे अवसर को खो देना बहुत बड़ी गलती है। सतगुरु श्री पूर्ण साहब कहते हैं, जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप। तहाँ होए रहो धीर तू, नहीं झाई भ्रमकूप। जाते सकलो परखिया, जिससे तो सब कुछ को परखता है, सो पारख निज रूप, वही पारख तेरा निज रूप है। पारख यानी परखना, समझना, ज्ञान, और वह ज्ञान ही तेरा रूप है। उसी ज्ञान में तू स्थिर हो जा। झाई और भ्रम के कुएं में न जा। झाई कहते हैं परछाई को। जो मन की कल्पना है वह परछाई है। मन की अनेक कल्पनाएं तथा अवधारणाएं भ्रमकूप हैं। स्वामी शंकर ने भी कहा है कि देवताओं की प्रार्थना करने से, यज्ञ करने से, कर्मकांड संपादन करने से, शास्त्रों का अध्ययन और उनका व्याख्यान करने से मोक्ष नहीं मिलता। इसके लिए अपने आत्मा से अपना एकत्व करना चाहिए और अपनी तरफ लौटना चाहिए। उपनिषदों का भी यही सुझाव और निर्देश है। वेद वचनों में जहाँ अध्यात्म का शुद्ध रूप दिया गया है, इसी की तरफ निर्देश है। जैन बौद्ध आदि विचारकों का यही निर्देश है। सूफी संतों का भी यही निर्देश है। कुछ उपासक जो सगुण उपासना में बाहर बहुत जोर देते हैं, वे भी भूले भटके ही सही आत्मा की तरफ इशारा करते हैं। उनके मुख से भी ऐसी बात निकलती है जिसमें आत्मा की तरफ निर्देश रहता है। सबके उदाहरण छोड़ दीजिए, आप स्वयं आत्म विश्लेषण कीजिए कि आपको अपने जीवन में पाना क्या है। आपका ज्ञातव्य क्या है, कर्तव्य क्या है और प्रातव्य क्या है।
ज्ञातव्य, कर्तव्य और प्रातव्य 3 बातें होती हैं। ज्ञातव्य है जानने योग्य, कर्तव्य है करने योग्य और प्रातव्य है पाने योग्य। जीवन निर्वाह के लिए भी ज्ञातव्य, कर्तव्य और प्रातव्य है। अगर व्यापार लाइन में आप हैं तो वहाँ का कील कांटा आपको जानना होगा। व्यापार में भी कई शाखाएं होती हैं। जिस शाखा में आप काम करना चाहते हैं वहाँ का कील कांटा आपको जानना पड़ेगा। व्यापार की तरह कला की भी अनेक शाखाएं हैं। शिल्प के बड़े भेद प्रभेद हैं। राजनीति और खेती की भी अनेक शाखाएं हैं। जीवन के धंधा के लिए भी बहुत सी शाखाएं हैं। जहाँ भी रहकर अपने जीवन गुजर के लिए आप कुछ करना चाहें, उसके विषय में जो जानने योग्य है उसको जानना होगा और जो करने योग्य है उसको करना होगा। वहाँ प्राप्तव्य है धन दौलत, जिससे जीवन गुजर हो। एक धन दौलत है विशेष राग ठाठ के लिए और एक धन दौलत है जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर हो जाए बस बहुत है। साथियों की सेवा करना है और दूसरों की भी सेवा करना है, लेकिन उससे जीवन का जो उच्चतम उत्कर्ष है और जिससे दुखों का अंत होता है वह पूरा नहीं होता। खाने पीने से दुखों का अंत नहीं होता है। खाने पीने से शरीर की भूख और प्यास का दुख दूर होता है, लेकिन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति उससे नहीं होती। खाना पीना भी हमारा उद्देश्य नहीं है, वह तो जीवन के निर्वाह का साधन है। हम निर्वाह धंधा क्यों करते हैं? जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर क्यों करते हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हो? इसका उत्तर नहीं है। कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं इसका पता आदमी को नहीं है। विवेकहीन आदमी दुख भोगने के लिए जीवन जीते हैं। सब अविवेक में जीते हैं, इसलिए सब दुख भोगते हैं। कलह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग, इन्हीं में सबका जीवन जाता है। धंधा करना, जीवन गुजर करना, शरीर को पालना पोसना जीवन का उद्देश्य नहीं है। या तो मजबूरी है, जीवन का उद्देश्य है दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति। दुखी ना होना सबको प्रिय है। दुख ही जीव का शत्रु है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। ऐसा अनंत सुख हमारा प्राप्तव्य है जिसमें दुखों का स्पर्श भी ना हो, और इसके लिए ज्ञातव्य है स्व और पर का भेद। हम बंधे हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम किस में बंधे हैं। हमें दुख क्यों है? क्योंकि हम बंधे हैं। परतंत्रता ही दुख है। जब मेरे मन में किसी चीज को पाने, भोगने और सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए खलबली होती है तो यह मेरी परतंत्रता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया और उससे मैं बौखला गया तो यह मेरी परतंत्रता है। किसी ने मेरा सम्मान कर दिया और उससे मैं पुलकित हो गया तो भी यह मेरी परतंत्रता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह का वेग मेरे मन में आ रहा है, उसमें मैं उलझ रहा हूँ, यह मेरी परतंत्रता है। मैं साथी बाराती के व्यवहार को देखकर क्षुब्ध हूँ, यह मेरी परतंत्रता है और यह दुखद है। इन परतंत्रताओं से छूटने के लिए न तो धन सहायक है, न विद्या सहायक है और न जन समाज ही सहायक है। इसमें सतगुरु के आत्मज्ञान का उपदेश और उसका जीवन में प्रयोग सहायक है। जब हम तथ्य को समझेंगे और अपने जीवन को उसी ढंग से जिएंगे तब वह दशा आएगी। दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान को शौक होना चाहिए कि इस जीवन में हम अनंत सुख की प्राप्ति करें। यह जीवन केवल सुख में बीते, इसमें कोई दुख न रहे। चाहते तो यह सभी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। वे राग ठाठ बढ़ाते हैं, भटकते हैं और दुखी रहते हैं। राग ठाठ बढ़ाओगे और प्राप्ति से अधिक खर्च करना चाहोगे
तो सुखी नहीं रहोगे। सबकी प्राप्ति बराबर नहीं होती है, क्योंकि सब में परिश्रम और प्रारब्ध का अंतर है। काम तो सब करते हैं, लेकिन सबको उपलब्धियां बराबर नहीं होती हैं। चाहे खेती हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह यही बात है। और यह भी पक्का समझ लो कि दूसरे की तुलना करके कोई सुखी नहीं होगा। लौकिक पदार्थों में समानता असंभव है। बुद्धि, शरीर, समझ, क्रिया शक्ति, विवेचन शक्ति और निर्णय शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का, तथा ऐसे ही हर बात में तो कोई न कोई अंतर है। फिर अदृश्य प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, उसमें भी अंतर है। इसलिए बाहर की उपलब्धियां सबकी बराबर नहीं हो सकती। इसकी तुलना में जो पड़ेगा कभी सुखी नहीं होगा। हम जहाँ हों, परिश्रमी हों, आलसी ना हों, और जितना मिले उसको बहुत समझें, उसी में कम से कम सादा, स्वल्प तथा थोड़े में गुजर करने की इच्छा करें तो परेशानी नहीं होगी। जो साधक साधना करना चाहे और फिर प्रभुता और मलिकाई चाहे कि हमारी ही सब बात माने, तो मैं कहूँ उसी के अनुसार सब उठे बैठें, वह शांति कैसे पाएगा? शांति के लिए तो ऐच्छिक गरीबी स्वीकारना होगा। सूफी संतों ने इस ऐच्छिक गरीबी को बहुत महत्व दिया है। बहुत चीज़ें उपलब्ध हों तो भी कम से कम में गुजर करने की चेष्टा होना और बाकी को दूसरे के लिए छोड़ देना, यह ऐच्छिक गरीबी है और यही सुखद है। सेवा की जिम्मेदारी हो तो सेवा करें, लेकिन अपने को मालिक ना माने, अपने में स्वामित्व और प्रभुता की भावना ना रखें। जहाँ रहें अपने आप को समेट कर रहें, तब मुक्ति द्वार में प्रवेश हो सकता है। मुक्ति द्वार बहुत पतला है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाव, मन तो मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाज़ा बहुत संकरा है, राई के दाने के 10वें हिस्से के बराबर है। दूसरी तरफ हमारा मन उन्मत्त हाथी बना है, तो कैसे उसमें आ जा सकेगा? अपने अहंकार को जब तक पूर्ण रूप से चूर्ण नहीं किया जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह एक मिथ्या अहंकार है कि हमारे पास इतना है। जो कुछ हमारे पास है सब क्षणिक है और सब मिट जाने वाला है, और सारे अहंकार को समाप्त कर देने वाला ही उस पद को पाता है। जो जानने योग्य है वह स्व और पर का भेद है। मैं हूँ, मेरी सत्ता है और मैं जानता हूँ, इन तीन बातों को समझना चाहिए। रात दिन स्मृतियों का जो घात प्रतिघात होता है वह किस पर होता है? ख्याल आता है, फिर ख्याल में खटक आती है, या अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ। इस प्रकार स्मृतियाँ, स्मरणों, यादगारियों का जो घात प्रतिघात होता है वह कहाँ होता है? स्व में होता है, मेरे अपने में होता है। जो मेरा अपना स्वरूप है, शुद्ध चेतन, वही जान जानकर चारों तरफ कलेशित है, क्योंकि केवल जानना ही नहीं है, मानना भी है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक होए जाई, जिन्या लखा सो बिरला होई। साहब कहते हैं कि जहाँ बोले वहाँ अक्षर आएंगे, जहाँ अक्षर आए वहाँ वाक्य बना और उसका कुछ अर्थ निकला, और मन ने कोई न कोई मान्यता बनाई, और फिर हर्ष शोक शुरू हुए। लेकिन बोल अबोल एक हो जाए, बोल में और अबोल में एक समान हो जाना, जिन या लखा सो बिरला हुई। इस स्थिति को जिसने लखा और उसमें ठहराव बनाया वह धन्य है।